हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? What is the purpose of our lives? क्या हमने कभी सोचा कि हम दुनिया में क्या कर रहे हैं? हमने कभी सोचा हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? हमारे हयात का मकसद क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि आज की ऑडियंस माशाअल्लाह हजारों की तादाद में है, 30, 40, 50 हजार ज्यादा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि आप में से कभी भी किसी ने पहले सोचा, आज के पहले सोचा कि हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? जिसने भी सोचा हाथ ऊपर करो। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, 50 या 40% ने सोचा है। माशाअल्लाह। और इसका जवाब क्या है? हमारे जिंदगी का मकसद क्या है? क्या हमें जरूरी है जानना हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? मैं आपको चंद मिसाल पेश करूंगा, फिर आप ये जान सकते हैं या समझ सकते हैं कि जिंदगी का मकसद जानना जरूरी है क्या नहीं। अगर एक शख्स एक चौराहे पे आता है और एक सड़क पे गुजरने वाले आदमी से पूछता है, क्या ये सड़क किधर जा रही है? वो आदमी उससे पूछता है, आपको कहां जाना है? तो वो कहता है, किधर भी चलेगा। तो आदमी जवाब देता है, जब किधर भी चलेगा तो आप क्यों पूछ रहे क्या सड़क जाती है? आप जाइए, आप पहुंच जाएंगे किधर भी। मैं और एक मिसाल देता हूं आपको। एक शख्स बिल्डर होता है, बोलता है मैं बिल्डिंग बांधूंगा। तो एक शख्स पूछता है, कितने माले की बिल्डिंग बांधना चाहते हैं आप? तो बोलता मुझे पता नहीं। उस बिल्डिंग की एरिया क्या है? बोलता मुझे पता नहीं। तो इससे जाहिर होता है कि दोनों शख्स के पास देयर इज नो गोल, उनके पास टारगेट ही नहीं है। पहला शख्स जो चौराहे पे जाके पूछता है सड़क कहां जा रही है, उसे पता नहीं कहां जाने का है, उसके पास गोल ही नहीं है। जो शख्स बिल्डिंग बनाना चाहता है उसको पता नहीं कितने माले की बिल्डिंग है, वो बिल्डिंग का एरिया क्या है, ही हैज नो गोल, गोल ही नहीं है। एक वक्त एक पड़ोसी अपने पड़ोसी से पूछता है, क्या आपका कुत्ता हमेशा कोई भी गाड़ी या मोटरसाइकिल जाती है तो उसके पीछे दौड़ता है? मैं सोचता हूं कि आपका कुत्ता कभी कोई गाड़ी को पकड़ेगा या मोटरसाइकिल को पकड़ेगा? तो पड़ोसी कहता है, आप सोच रहे हो पकड़ेगा क्या नहीं, मैं सोचता हूं पकड़ेगा तो करेगा क्या? अगर वो गाड़ी के आगे आएगा तो करेगा क्या? तो इसे कहते हैं गोल विदाउट पर्पस। गाड़ी को पकड़ने का है, पर पकड़ने के बाद करेगा क्या? गोल विदाउट पर्पस। मिसाल के तौर पे एक शख्स से पूछते हैं, क्या आप ग्रेजुएशन क्यों कर रहे हैं? तो बोलता है पता नहीं। आप ग्रेजुएशन करने के बाद क्या करेंगे? बोलता है पता नहीं, बस ग्रेजुएशन करने का है। यानी ग्रेजुएशन का गोल है, ग्रेजुएशन करने का टारगेट है, लेकिन क्यों करने का उसे पता नहीं। इसे कहते हैं पर्पस विदाउट गोल, गोल विदाउट पर्पस। एक तीसरी मिसाल है कि लोग अक्सर फॉलो करते हैं ब्लाइंडली, आंख बंद करके फॉलो करते हैं। एक शख्स से पूछते हैं कि आप कॉमर्स में ग्रेजुएशन करें, क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मेरा दोस्त कर रहा है। करने के बाद क्या करेंगे? मुझे नहीं पता। एक शख्स बॉलीवुड की हिंदी पिक्चर देखता है,
और देखता है कि वो हीरो अमिताभ बच्चन बॉम्बे में आता है, चंद दिनों में करोड़पति बन जाता है, तो समझता है मैं भी बॉम्बे आऊंगा या मैं कराची आऊंगा, 4-5 दिन में करोड़पति बन जाऊंगा। वो पिक्चर देख के हीरो से मुतासिर होता है। एक शख्स बोलता है कि मुझे हायोंडाई i10 खरीदने का है। क्यों? क्योंकि शाहरुख खान वो गाड़ी चलाते हैं। शाहरुख खान हायोंडाई i10 चलाते, इसीलिए उसे हायोंडा खरीदने का है। मैं उससे कहता हूं, शाहरुख खान कभी जिंदगी में वो एडवर्टीजमेंट में पहले कभी हायोंडा में बैठा नहीं होगा ना, कब बाद में बैठेगा। वो इश्तिहार के लिए, एडवर्टीजमेंट के लिए शायद बैठा होगा। उसके पास शायद BMW होगी या मर्सिडीज होगी। आप शाहरुख खान को देख लिया हायोंडा में बैठते, आपको हायोंडा खरीदने का। दूसरा शख्स कहता है कि मुझे टैगोर की घड़ी खरीदने का है। बोला क्यों? क्योंकि शाहरुख खान टैगोर की घड़ी पहनते हैं। तो इसे कहते हैं कि ब्लाइंडली फॉलोइंग। आप ब्लाइंडली फॉलो कर रहे, शायद आपके दोस्त को फॉलो कर रहे या हीरो को फॉलो कर रहे। आपका जो गोल है वो हीरो को फॉलो करना है। आप समझते हैं कि आप टैगोर की घड़ी पहनेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे, आप हायोंडा खरीदेंगे तो शाहरुख खान बन जाएंगे। आपका गोल क्या है? और कुछ लोग का गोल होता है लेकिन नो प्लानिंग। एक शख्स कहता है, एक शख्स टेक्सटाइल की कंपनी को खरीदता है, बोलता है इसमें बहुत मुनाफा है, गोल उसके पास है, उसको धंधे में, तिजारत में मुनाफा करने का है। वो टेक्सटाइल की कंपनी खरीद लेता है। और उससे पूछा जाता है आप अपने कपड़े किधर बेचेंगे? बोलते मुझे पता नहीं। आप रॉ मटेरियल टेक्सटाइल का कहां से खरीदेंगे? मुझे पता नहीं। आप किसी को अपॉइंट करेंगे, सीईओ को या मैनेजर को? बोलता मुझे पता नहीं। गोल तो है, मकसद तो है कि मुनाफा करना तिजारत में, धंधे में, लेकिन नो प्लानिंग, गोल विदाउट प्लानिंग। एक मिसाल दूंगा मैं। एक शख्स को साइंटिस्ट बनने का है, बोलता है मुझे दुनिया का एक सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट बनना है। तो वो क्या करता है? वो रिसर्च करता है और तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि दुनिया का सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है आइजैक न्यूटन। उसकी तहकीक बिल्कुल सही रहती है। फिर वो क्या करता है? जिस तरीके आइजैक न्यूटन के लंबे बाल थे, कर्ली बाल, वो लंबे बाल उगाता है, कर्ली बाल उगाता है। जिस तरीके से आइजैक न्यूटन कपड़े पहनता था, वो कपड़े पहनने लगता है। जिस तरीके से वो जूते पहनता था आइजैक न्यूटन, उस तरीके से जूते पहनने लगता है। क्या वो साइंटिस्ट बनेगा? हाँ क्या नहीं? उसकी तहकीक सही थी कि आइजैक न्यूटन सबसे बेहतरीन साइंटिस्ट है दुनिया के। प्लानिंग है, गोल है, बट प्लानिंग गलत है। बाल उगाने से, कपड़े पहनने से, आइजैक न्यूटन जैसे जूते पहनने से कोई साइंटिस्ट नहीं बनता है। तो इसे कहते हैं गलत प्लानिंग। तो आज के माशरे में हम देखते हैं कि अक्सर लोग, उनके पास कोई गोल ही नहीं है। जैसे वो सड़क पे वो मुसाफिर पूछता है कि सड़क किधर जा रही है, आपको कहां जाना है? किधर भी गए चलेगा। उनका गोल ही नहीं, उनका टारगेट ही नहीं। कुछ लोग ऐसे हैं, गोल है लेकिन मकसद ही नहीं। कुत्ते की तरह गाड़ी के पीछे भाग रहे हैं। पकड़ेंगे तो करेंगे क्या? भोगते भोगते गाड़ी के पीछे भागते, अगर पकड़ेंगे तो करेंगे क्या? यानी गोल है लेकिन पर्पसलेस गोल। कुछ लोग भीड़ को फॉलो कर रहे, जो जा रहे तो हम भी जा रहे। वो हीरो को देखते हैं कि बम्बई आता है, कराची आता है, करोड़पति बन जाता है, मैं भी बन जाऊंगा। मैं टैगोर की घड़ी पहनूंगा या हायोंडा गाड़ी चलाऊंगा, शाहरुख खान बन जाऊंगा। भीड़ को फॉलो कर रहे।
कुछ लोग का गोल है जैसे टेक्सटाइल कंपनी खरीदने वाला, लेकिन प्लानिंग ही नहीं है, किधर से माल खरीदेगा पता ही नहीं, किधर बेचेगा पता ही नहीं, ना मैनेजर ना सीईओ। और कुछ लोग है प्लानिंग करते लेकिन गलत प्लानिंग करते, आइजैक न्यूटन बनने का तो आइजैक न्यूटन के कपड़े पहन रहे, जूते पहन रहे। तो ये हमारे माशरे में अक्सर आप देखेंगे इंसान इसी 6 किस्म में से एक किस्म में आते हैं। हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? आप सोच सकते हैं, अगर हम इन किस्म के लोगों जैसे होंगे तो हमारी जिंदगी का मकसद क्या है? इस सवाल का जवाब हमारी जिंदगी का मकसद क्या है सबसे बेहतर कौन दे सकता है? डॉक्टर जाकिर नहीं? बिल्कुल नहीं। क्या एक डॉक्टर दे सकता है? क्या एक साइकोलॉजिस्ट इस सवाल का जवाब दे सकता है? सबसे बेहतरीन जवाब इस सवाल का हमारे जिंदगी का मकसद क्या है कौन दे सकता है? हमारा खालिक, हमारा मालिक अल्लाह सुब्हानहू व तआला। अल्लाह सुब्हानहू व तआला से बेहतर जो हमारा खालिक है, हमारा मालिक है, क्या कौन उससे बेहतर इस सवाल का जवाब दे सकता है? हां या नहीं? अल्लाह ताला फरमाते हैं, इस तकरीर के शुरू में मैंने एक आयत की तिलावत की, सूरह धारियात, सूरा नंबर 51, आयत नंबर 56, आयत नंबर 56, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। कि हमने जिन और इंसान को पैदा किया ताकि वो हमारी इबादत करें। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अल्लाह ने जिन और इंसान को पैदा किया ताकि वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला की इबादत करें। ये अरबी लफ्ज इबादत आता है अब्द से, मतलब स्लेव। अब मतलब स्लेव जो नौकर से ज्यादा है। और इबादत का क्या मतलब है? अल्लाह की इबादत का मतलब क्या है? अल्लाह की इबादत करना मतलब अगर आप अल्लाह सुब्हानहू व तआला के अहकामात पे अमल करते हैं उसे कहते हैं अल्लाह की इबादत करना। जो अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं उसके ऊपर आप चलते हैं तो उसे कहते हैं इबादत करना अल्लाह की। अगर आप इस्लाम के 5 बुनियादी पिलर्स, 5 पिलर्स पे अमल करते हैं, चाहे तौहीद हो, चाहे सलाह हो, नमाज, चाहे ज़कात हो, चाहे रोजा हो या हज हो, आप अगर उस पे अमल करते हैं उसे कहते हैं इबादत करना। आप कोई भी हुक्म अल्लाह का जो अल्लाह कुरान मजीद में फरमाते हैं या अल्लाह के रसूल के जरिए फरमाते हैं हदीस में, अगर उस पर आप अमल करते हैं उसे कहते हैं इबादत करना। अल्लाह फरमाते कुरान मजीद में सूरह माइदा सूरा नंबर 5 आयत नंबर 3 में कि आप खंजीर, सूअर का गोश्त मत खाओ। अगर आप खंजीर नहीं खाते, सूअर का गोश्त नहीं खाते, आप इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते सूरह माइदा में सूरा नंबर 5 आयत नंबर 90 में शराब मत पियो। अगर आप शराब नहीं पीते आप इबादत कर रहे हैं। अल्लाह ताला फरमाते कुरान मजीद में कि सच बोलो, झूठ मत बोलो। अल्लाह फरमाते रिश्वत मत दो, चीटिंग मत करो। अगर आप सच बोलते हैं, झूठ नहीं बोलते हैं, रिश्वत नहीं देते, चीटिंग नहीं करते, आप अल्लाह की इबादत कर रहे हैं। आप अल्लाह के कोई भी अहकाम पे अमल करते हैं उसे कहते हैं अल्लाह की इबादत करना।
اور اللہ سبحانہ و تعالی قرآن مجید میں فرماتے ہیں وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، سورۃ ذریات سورہ نمبر 51 51 ورس 56 کہ ہم نے جن اور انسان کو پیدا کیا صرف اللہ کی عبادت کرنے کے لیے۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر آپ کوئی اگر اکوپمنٹ یا مشین کو خریدتے ہیں تو مشین کے ساتھ آتا ہے انسٹرکشن مینیول، اس مشین کو کس طریقے سے استعمال کرنا، اور جتنی پیچیدہ مشین ہے، جتنی کمپلیکیٹڈ مشین ہے، اتنی ضرورت ہے آپ کو انسٹرکشن مینیول کی۔ اگر آپ مجھے اجازت دیتے کہ انسان کو میں ایک مشین کہوں تو آج دنیا میں سب سے پیچیدہ مشین، سب سے کمپلیکیٹڈ مشین ہے انسان۔ کیا انسان کو انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں ہے؟ کیا اس انسان کو انسٹرکشن مینیول کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کمپلیکیٹڈ مشین انسان، انسٹرکشن مینیول کون سی ہے؟ انسٹرکشن مینیول ہے قرآن مجید۔ یہ قرآن مجید انسان کی آخری انسٹرکشن مینیول ہے، کس طریقے سے انسان اپنی زندگی جینا چاہیے، انسان کے لیے کیا اچھا ہے کیا برا ہے، کیا اجازت ہے کیا ممنوع ہے، وہ اس کتاب قرآن مجید میں لکھا ہے۔ یہ اللہ کا آخری کلام، آخری وحی، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل کی گئی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کی تعریف کریں؟ اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کہیں الحمدللہ؟ اللہ کیوں چاہتا ہے ہم کہیں اللہ اکبر؟ اللہ کو کیا اللہ تعریف کے محتاج ہے؟ نعوذ باللہ۔ کہ اللہ کو ضرورت ہے کہ ہم اللہ اکبر بولے؟ اس کا جواب اللہ تعالیٰ فرماتے قرآن مجید میں، اللہ فرماتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کوئی بھی چیز، اللہ کو کوئی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اور اللہ ساری تعریف اللہ کے لیے۔ یہ اللہ تعالیٰ فرماتے سورہ نحل میں سورہ نمبر 16 میں کہ اللہ، تم کو اللہ کی ضرورت ہے، اللہ کو کسی بھی چیز کی ضرورت نہیں، اور ساری تعریف اللہ کے لیے۔ یو نیڈ اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ از فری آف آل وانٹس، ورتھی آف آل پریزز۔ تو سوال آتا ہے کیوں ہم اللہ اکبر بولتے ہیں، کیوں ہم الحمدللہ بولتے ہیں؟ ساری تعریف اللہ کے لیے ہے، اللہ اکبر۔ اس کا جواب ہے ہم انسان اگر کسی کی تعریف کرتے ہیں تو اس کا بات بھی مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر آپ کی والدہ ہے جو بیمار ہے اور اور ان کو ہارٹ پرابلم ہے تو آپ کیا کہیں گے؟ آپ ڈھونڈیں گے سب سے بہترین ہارٹ اسپیشلسٹ کون ہے۔ جب آپ تحقیق کریں گے آپ کو معلوم پڑے گا مشہور ڈاکٹر ہے، آپ اس مشہور ہارٹ اسپیشلسٹ، کارڈیولوجسٹ کی بات مانیں گے آپ کے والدہ کے دل کی بیماری کو دور کرنے کے لیے۔ اگر کوئی آدمی آپ کو ملے گا راستے پہ، وہ کچھ کہے گا، کیا آپ اس کی بات مانیں گے؟ اور جواب ہی نہیں، آپ مانیں گے ایک مشہور کارڈیولوجسٹ کی۔ کیوں؟ اس کی اتنی شہرت ہے
کہ وہ ورلڈ کا بیسٹ کارڈیولوجسٹ ہے، آپ اس کی بات مانیں گے؟ تو یہ انسان کی فطرت ہے. جو آدمی کی آپ عزت کرتے ہیں، جو آدمی کی تعریف کرتے ہیں، آپ اس کا کہنا مانتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالی چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کریں، نہیں تاکہ وہ اونچے ہو. آپ اللہ اکبر 10 بار بولو، 1,00,000 بار بولو، اللہ اکبر تو آلریڈی اللہ اکبر ہے، اس سے زیادہ اکبر ہو ہی نہیں سکتے. اللہ آلریڈی چوٹی پہ ہے. آپ 10 بار بولو، 1,000 بار بولو، اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں. اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کی تعریف کریں تاکہ آپ اللہ کی ہدایت پہ عمل کریں. جب آپ اللہ کی تعریف کرتے، اللہ اکبر، اللہ از دا گریٹسٹ، اللہ سب سے بڑا ہے، الحاکم، اللہ سب سے حکمت والا ہے، الرحیم، اللہ سب سے رحمت والا ہے. جب آپ تعریف کرتے ہیں کہ وہ سب سے بڑا حاکم ہے، تو اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ سب سے بڑا حاکم ہے، اللہ کو کوئی فرق پڑتا نہیں، اللہ تو آلریڈی اونچے مقام پہ ہے. آپ اگر ہدایت پڑھیں گے قرآن میں، کون ہدایت دے رہا ہے؟ الحکیم. کون ہدایت دے رہا ہے؟ اللہ اکبر، الرحیم. تو اللہ چاہتا ہے کہ آپ اللہ کی تعریف کرو، نہ کہ اللہ کو کوئی فائدہ ہوگا. اللہ کو کوئی فائدہ نہیں. اللہ آپ کا فائدہ چاہتے ہیں. آپ جب اللہ کی تعریف کرتے ہیں، اللہ کی عظمت کو بیان کرتے ہیں، آپ ایک انسان ہیں، آپ ان کی ہدایت پہ عمل کریں گے اور فائدہ آپ کو ہوگا. تو یہ پوائنٹ، اس نقطے کو آپ کلیئر کر لیجیے کہ اللہ نہیں چاہتا کہ آپ اس کی تعریف کریں یا عظمت کو بیان کریں تاکہ اللہ کو فائدہ ملے. اللہ چاہتا ہے کہ آپ کو اس سے فائدہ ہو. تو اسی لیے اللہ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ اکبر کرے، کہو الحمدللہ، کہو سبحان اللہ، کہو اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے رحمت والا ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کے خالق ہے، آپ کے مالک ہے، آپ کے رب ہے. اور آپ اگر ان کی حکمت، ان کے پیغام پہ عمل کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس دنیا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا. اللہ تعالیٰ آپ کے فائدے کو چاہتے ہیں. اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں کہ اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والا ہے. آپ غلطیاں کریں گے، اللہ معاف کرے گا. یہ کئی جگہ قرآن مجید میں اس کا ذکر ہے. سورہ نساء سورہ نمبر 4 آیت نمبر 25، سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 آیت نمبر 74، سورہ ہجر سورہ نمبر 15 آیت نمبر 49، سورہ نحل سورہ نمبر 16 آیت نمبر 119، چیپٹر نمبر 38 ورس 53، اور سورہ برج سورہ نمبر 85 آیت نمبر 14. کئی جگہ پہ اللہ فرماتے اللہ غفور الرحیم ہے، اللہ معاف کرنے والے ہیں. تو آپ اگر غلطیاں کریں گے تو انشاءاللہ اللہ آپ کو معاف کرے گا. اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن مجید میں سورہ نساء میں سورہ نمبر 4 آیت نمبر 48 اور آیت نمبر 116 میں کہ اللہ اگر چاہے تو کوئی بھی گناہ معاف کر سکتا ہے، لیکن شرک کو کبھی بھی نہیں معاف کرے. اگر آپ نے شرک کیا، اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کی، اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کی، اسے کہتے شرک. اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے.
शिर्क इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह है। अल्लाह ताला फरमाते सूरह 3 में, सूरह नंबर 95 आयत नंबर 4, वत्तीन वज़ैतून वतूर सीनीन हाज़िल बलदिल अमीन लक़द खलक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम। अल्लाह ने आपको बेहतरीन मोल्ड में बनाया। अल्लाह ने इंसान को एक अलग मकाम पे पहुंचा। दो अल्लाह के मखलूक है, एक इंसान और जिन, जिनको इख्तियार दिया गया फ्री विल, मतलब उनके पास फ्री विल है, उनके पास खुद की मर्जी है कि वो अल्लाह को माने या अल्लाह को ना माने। बाकी जितने मखलूकात हैं, चाहे पेड़ है, पौधे है, पहाड़ है, परिंदे है, जानवर है, ये सब मुस्लिम है, अल्लाह का कहना मानते हैं। दो मखलूकात है, जिन और इंसान, जिनके पास इख्तियार है कि अल्लाह की बात माने या न माने।